हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो में। सोलो लेवलिंग सीज़न 3 एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि एक हंटर जो डंजन के अंदर होता है, तभी अचानक से उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि फोर्स मोनार्च होता है। वो यहाँ एक फ्रैगमेंट ऑफ लाइट को ढूँढने आया था, बट यहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। तभी वहाँ एक और मोनार्च आ जाता है। वो देखने में बहुत अजीब होता है। वो दोनों ईस्ट की किसी जगह के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ शैडो मोनार्च है। बेसिकली वो जिन्नों के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर दूसरा मोनार्च आता है, ग्रेटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ लाइट जो इसी कंट्री में है। तब भी फोर्स मोनार्च एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस करता है और हमें दिखता है कि वहाँ एक और हंटर आ रहा है। फोर्स मोनार्च समझ जाता है कि ये उसकी चाल थी हमें यहाँ बुलाने की। तब भी वो हंटर बोलता है, तुम लोग कहीं कोरिया की तो बात नहीं कर रहे? फोर्स मोनार्च कहता है कि अगर हम बात कर भी रहे हो तो तुम्हें क्या। इधर वो दूसरा मोनार्च एक पोर्टल खोलता है और फोर्स मोनार्च को बोलता है, हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। फोर्स मोनार्च भी कहता है कि अगर तुम हमें रोक सकते हो तो रोक लो। और वो जाने लगते हैं। वो हंटर बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा और वो अटैक कर देता है, लेकिन फोर्स मोनार्च एक आइस सोल बनाकर उसके अटैक को रोक लेता है। और हमें पता चलता है कि ये हंटर और कोई नहीं बल्कि जिन्नू के फादर होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रेड गेट दिखता है जिसमें जिन्नू गया था। वहाँ उसका सामना डेंजन के बॉस से होता है। बॉस काफी गुस्से में होता है और बोलता है कि तुमने अब तक बहुत अच्छा फाइट किया और जिंदा भी हो, बट अब तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। इस जंगल में चारों तरफ मेरी आर्मी पहले से ही छिप कर बैठी है। फिर वो अपनी आर्मी को आवाज लगाता है, बट बहुत देर तक वहाँ पर कोई नहीं आता। जिन्नू स्माइल करता है और अपनी शैडो आर्मी को बाहर आने के लिए कहता है और हमें दिखाई देता है कि जिन्नू के शैडो सोल्जर्स ऑलरेडी सबको मार चुके होते हैं और वो लोग उनकी डेड बॉडीज को लेकर के बाहर आ जाते हैं। ये देखकर बॉस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर बचे हुए मॉन्स्टर्स को अटैक करने के लिए बोलता है, लेकिन जिन्नू भी अपने शैडो सोल्जर्स को भेज देता है। जिन्नू के शैडो सोल्जर्स सबको मार देते हैं। अब सिर्फ बॉस बचता है और वो सब देख करके गुस्सा हो जाता है और जिन्नू की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तब टस्क अपने मैजिक का यूज करके उसे जमीन पर पटक देता है। जिन्नू बॉस के पास जाता है और कहता है, मेरे सवालों का सही जवाब दो तो शायद तुम्हें कम दर्द होगा। लेकिन बॉस कुछ बोलने से पहले ही मर जाता है। जिन्हों समझ जाता है कि सिस्टम फिर से इंटरफेरेंस कर रहा है। फिर उसे याद आता है कि डायमंड कासल क्लियर करने के बाद उसे एक की मिली थी जो सिर्फ लेवल 100 के बाद ही यूज हो सकती है, क्योंकि जेजू आइलैंड रेड के बाद उसका लेवल 100 हो चुका था। तो वो उस की को निकालता है और उस की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ये की डबल डेंजन वाले टेम्पल की है, वही डबल डेंजन जहाँ जिन्नू को उसकी पावर मिली थी। ये काफ़ी बड़ी बात होती है जिन्नू के लिए, क्योंकि जिस सिस्टम की वजह से वो इतना स्ट्रॉन्ग बना है उसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। और जब भी उसने सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश की, सिस्टम ने इंटरफेरेंस कर दिया। लेकिन अब फाइनली सिस्टम उसे खुद बुला रहा था। वो सोचता है कि चलो फाइनली अब मैं सिस्टम के बारे में जान सकता हूँ। लेकिन तभी वो देखता है कि एक टाइमर लगा है 417 घंटे का, मतलब वो अब यूज़ नहीं कर सकता। वो सोचता है कि इतना वेट किया है तो थोड़ा और सही। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कि जिन्नू काफ़ी गुस्से में है, क्योंकि जिन्नू के हेटर्स ऑनलाइन हेट फैला रहे होते हैं। वो उन सबको रिप्लाई कर रहा होता है। तभी वहाँ जिन्नू आ जाता है और एक बैग में भरे हुए स्टोन्स जिन्नू को देता है और कहता है कि तुमने कहा था कि हमें गिल्ड के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होगी, तो इतने में तो हो जाएगा ना। जिन्नू कहता है कि ये तो बहुत सारे हैं, क्या तुमने कोई हाई रैंक गेट क्लियर किया है? अब तो हमें नए एम्प्लॉय की सैलरी के बारे में भी सोचना नहीं पड़ेगा। जिन्नू कहता है कि हाँ, मैं तो एम्प्लॉयज़ के बारे में भूल ही गया था। हमें नए गिल्ड के लिए नया एम्प्लॉय ढूंढना होगा। जिन्नू कहता है, हाँ वो तो है, लेकिन उससे पहले क्या तुमने हमारे गिल्ड का नाम सोचा है? फिर दोनों गिल्ड के नाम को लेकर काफ़ी डिस्कस करते हैं। तभी जिन्नू बोलता है, सोलो प्ले गिल्ड नाम कैसा होगा? जिन्नू को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आता, बट वो कुछ बोलता भी नहीं है। तभी डोरबेल बजती है। जिन्नू गेट खोलता है और वहाँ हंटर चाह आती है। ये देख करके वो शॉक हो जाता है, लेकिन वो जिन्नू से पहले आई होती है। जिन्नू बोलता है तुम यहाँ क्यों आई हो? ता बोलती है, मुझे तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना है। जिन्नू पूछता है, क्या चेयरमैन ने तुम्हें यहाँ भेजा है या फिर चोंगी ने तुम्हें अपने गिल्ड से निकाल दिया है? ता बोलती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्नू पूछता है, तो फिर तुम्हें हमारा सोलो प्ले गिल्ड क्यों ज्वाइन करना है? ये सुनकर चार शॉक हो जाती है और वो पूछती है कि क्या तुम सच में अपने गिल्ड का नाम सोलो प्ले रखते हो? जिन्नू कहता है, हाँ, मैंने और हमारे वाइस गिल्ड मास्टर ने मिलकर डिसाइड किया है। जिन्नू बोलता है, वेट, मैंने कब डिसाइड किया? और मैंने जो नाम सजेस्ट किया था उसका क्या? जिन्नू बोलता है, तुमने कुछ कहा ही नहीं, इसलिए मुझे लगा कि तुम भी एग्री करते हो। तभी जिन्नू नोटिस करता है कि चाह की हार्ट बीट बहुत तेज है, लेकिन वो नॉर्मल एक्ट कर रही है। उसे शक होता है कि वो कुछ छुपा रही है। जिन्नू कहता है, तुम अभी भी अपने पुराने गिल्ड के साथ कांटेक्ट में हो और हमारे गिल्ड में कैसे ज्वाइन कर सकती हो? क्या बोलती है, उनको कॉन्टैक्ट तोड़ने के लिए पेनल्टी पे कर दूंगी, जो भी अमाउंट होगा। फिर वो डॉट में आ जाता है और सोचता है
ये इतनी बड़ी पेनल्टी भी पे करने के लिए राजी है सिर्फ मेरे गिल्ड में आने के लिए। जिन्हों कहता है कि हमारे पास तुम्हारे जैसे एस रैंक हंटर्स को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। चा कहती है मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए। जिन्हों बोलता है फिर क्यों ज्वाइन करना चाहती हो। चा ब्रश करती है सच तो ये है कि उसे जिन्नू से प्यार हो गया था, इसलिए वो बस उसके पास रहना चाहती थी। जिन्नू कहता है ठीक है तो तुम ज्वाइन कर सकती हो, बस उससे पहले एंट्रेंस टेस्ट करना होगा। चा बोलती है कैसा टेस्ट। फिर वो कहता है तुम्हें मेरे सबसे ज़्यादा ताकतवर शैडो सोल्जर्स को हराना होगा। चा कहती है ठीक है मैं रेडी हूँ। फिर जिन्नू चा को अपने पास बुलाता है और शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज़ करता है। दोनों जिम के अंदर आ जाते हैं। चा ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। जिन्नू बोलता है चलो शुरू करते हैं अब, लेकिन चा कहती है मैंने तो अपना वेपन ऑफिस में ही छोड़ दिया। फिर जिम के स्टोरेज रूम से एक स्वॉर्ड ले आती है और कहती है अब मैं रेडी हूँ। जिन्नू बोलता है मेरे शैडो आर्मी का सबसे बेस्ट सोल्जर यही है। चा पूछती है विनर कैसे डिसाइड होगा। जिन्नू बोलता है जब तक तुम मेरे शैडो सोल्जर को डिस्ट्रॉय ना कर दो या फिर तुम खुद सरेंडर ना कर दो। इसके बाद उन दोनों की फाइट होती है, उनकी स्वॉर्ड टकराती हैं और बड़ा धमाका होता है। एंड चेयरमैन भी उस बिल्डिंग में होते हैं, उनको भी ये आवाज़ सुनाई देती है। वो सोच रहे होते हैं आज तो केसी हंटर ने जिम के लिए रिजर्वेशन नहीं किया। फिर वो जिम का कैमरा चेक करते हैं तो उन्हें जिन्नू और चा दिखाई देते हैं। वो सोचते हैं कि ये लोग यहाँ पर कब आए। तभी उनको याद आता है कि जिंजू आइलैंड रेड के बाद जैसे ही चा होश में आई थी उसने सबसे पहले जिन्नू के बारे में ही पूछा था। चेयरमैन को लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए वो जिम का कैमरा ऑफ कर देते हैं क्योंकि वो उनका प्राइवेट मोमेंट रिकॉर्ड नहीं करना चाहते थे। तभी फिर बिल्डिंग हिलने लगती है और फिर पीछे लगी पेंटिंग भी गिर जाती है फाइट की वजह से। लेकिन चेयरमैन कुछ गलत ही सोच रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखता है कि चा ने एग्रीज को इजीली हरा दिया था। ये देखकर जिन्नू भी शॉक हो जाता है। तभी चा बोलती है यही तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर था, अपने स्ट्रॉन्ग सोल्जर को सामने लाओ। वो दरअसल बेरू की बात कर रही होती है और जिन्नू कहता है कि तुम हर्ट हो सकती हो। चा कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा। जिन्नू बेरू समन करता है और ऑर्डर करता है चा को बिना हार्म किए डिफीट करो। बेरू कहता है जैसा आप कहें मेरे किंग। फिर वो जोर से रोल करता है और जिम के सारे शीशे टूट जाते हैं। जिनको पता था कि बेरू उसके शैडो सोल्जर्स से काफ़ी अलग है। चा उसे देखकर सोच रही होती है कि जिन्नू ने इस मॉन्स्टर के साथ फाइट किया था। बेरू अपने पंजे निकाल कर अटैक करने वाला होता है। जिन्नू कहता है उन्हें हटा लो वरना अगर चा को थोड़ी सी भी चोट आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बेरू अपने नाखून अंदर कर लेता है और कहता है कि यस मेरे किंग। चा भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तब भी अचानक बेरू उसके पीछे आ जाता है। चा को याद आता है कि जेजू आइलैंड पर भी उसने यही किया था। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं दोबारा सेम ट्रिक में फंसूंगी। फिर वो अटैक कर देती है और बेरू सिर्फ 2 उंगली से ही उसका अटैक रोक लेता है। बेरू सोच रहा होता है कि मेरे किंग ने अपने ओपोनेंट को बिना हर्ट किए डिफीट करना है। इसका बेस्ट तरीका यही होगा मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाऊं जिससे सामने वाले की लड़ने की इच्छा ही खत्म हो जाए। चा एक के बाद एक अटैक कर रही होती है और बेरू सारे अटैक्स को रोक रहा होता है। फिर वो जोर से चा के मुंह पर रोर करता है जिसके प्रेशर से चा दूर चले जाती है। जिनमें कहता है विनर तो डिसाइड हो चुका है, अब तुम सेटिस्फाई हो। लेकिन चा बोलती है नहीं मुझे और फाइट करनी है। जिन्नू को पता था कि बेरू उसके शैडो सोल्जर्स से काफ़ी ज़्यादा अलग है। उनका फाइट दोबारा स्टार्ट होता है और बेरू सिर्फ डिफेंड ही नहीं कर रहा होता बल्कि अटैक भी कर रहा होता है। इस वजह से चा की स्वॉर्ड भी टूट जाती है, लेकिन चा हार नहीं मानती और सोचती है अब वो उसका सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक करेगी। फिर वो ब्लेड ऑफ लाइट बनाती है और इस बार अपना अटैक बेरू पर कर देती है। स्वॉर्ड बेरू के चेस्ट में घुस जाती है। तब ही हमें दिखाई देता है कि इस अटैक की वजह से बेरू अपने अंदर के केयरिंग इंटेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता और पूरे गुस्से में आ जाता है। उसे एंड क्वीन की बातें याद आने लग जाती हैं। वो जिन्नू का ऑर्डर भूल जाता है और एंड क्वीन का ऑर्डर फॉलो करने लगता है। बेरू पूरे ब्लड टेस्ट के साथ चा की तरफ बढ़ने लगता है और जिन्नू चिल्लाकर उसे रोकने के लिए बोलता है, लेकिन वो उसकी भी नहीं सुनता। जिन्नू बीच में आ जाता है और उसे रोक लेता है। तब बेरू शांत हो जाता है और बेरू जमीन पर गिरकर माफी मांगता है। जिन्नू चा से पूछता है तुम ठीक हो ना, ये सिर्फ एक टेस्ट था, तुम्हें इसके लिए अपनी जान को खतरे में डालने की क्या जरूरत थी। चा चुप रहती है और कुछ नहीं बोलती। फिर जिन्नू बोलता है तुम्हें मेरे गिल्ड में क्यों ज्वाइन करना है, क्या चाहती हो तुम, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है। लेकिन जिन्नू सोचता है ये तो हो ही नहीं सकता, जरूर कुछ और बात होगी। फिर वो जाने लगता है और चा बोलती है हाँ मुझे तुम में इंटरेस्ट है। इतना कहकर वो ब्लश करने लगती है और इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है। एंड दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।